हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में आप सबका स्वागत है। बिग बॉस के इस रिव्यू के पार्ट 2 में हम बात करेंगे बाबू भैया यानी कि अनुराग के गेम प्लान को, और अनुराग ने कल के एपिसोड में जो भी बर्ताव व्यवहार किया, एग्रेशन दिखाया, उसके पीछे की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम बिग बॉस के साइड से भी समझने की कोशिश करेंगे, हम अनुराग के साइड से भी समझने की कोशिश करेंगे। कल के एपिसोड में अनुराग और अरुण के बीच कहाँ सुनी हुई और उन दोनों की ये आर्ग्यूमेंट वीकेंड से ही चलती आ रही है, जहाँ पर अरुण ने अनुराग को दोगला कहते हुए चुगलखोर और न जाने क्या क्या कहा। उसके बाद इनका ये झगड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बाहर की बातों का भी कीचड़ उछाला कि इसने मुझे फ़ोन पर ये कहा था, वो कहा था, यहाँ पर आकर वो बदल गया है, यहाँ पर आकर वो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, काफ़ी कुछ कहा। अनुराग और अरुण के बहस के बीच अरुण ने अनुराग को कहा कि तू तो बच्चा है, चल निकल यहाँ से, तू क्या कर पाएगा। तो इस बात पर अनुराग को इतना ऑफेंसिव क्या लगा मुझे समझ में नहीं आया। उसने कहा कि तेरी बच्ची है ना घर पे, तेरी बच्ची है ना घर पे, उस पर ध्यान दे। ये चीज़ अरुण को काफ़ी बुरी लगी कि मैंने तुझे सिर्फ बच्चा कहा तो तुम मेरे बच्ची और वाइफ पे आ गए, तो मेरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो। इस पर तुक्का लगाते हुए अरुण ने एक वन लाइनर मारा कि इस पर काउंटर करते हुए अरुण ने कहा कि मुझे पता है कि जिस बारे में तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ था कि तुम होटल रूम में किसी और के साथ घुसे थे और बाहर किसी और के साथ निकले, वो सब कहानी मुझे पता है। तो इस पर अरुण ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना किसी का नाम लिया। अरुण ने सिर्फ उसको ट्रिगर करने के लिए एक हवा में ऐसे ही रैंडम बात कह दी और इस चीज़ से ट्रिगर हो गए अनुराग। उनका आपा उनके बस में नहीं रहा। अनुराग खुद ही कहने लगे तुम मेरी बहन के बारे में क्यों बोल रहे हो, जबकि बहन का इस शब्द का इस्तेमाल अरुण ने कहीं से कहीं तक नहीं किया था। अनुराग गुस्से में इतने बौरा गए थे कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि तुम मेरी बहन को बदनाम कर रहे हो, मैं जिसके साथ गया था वो मेरी बहन है, मेरा एक रिश्ता बाहर है, तुम मेरी इमेज क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे वजह से मेरा रिश्ता तबाह हो जाएगा, वो बाहर क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी। और इस चीज़ को मतलब अनुराग है सेंसिबल, वो बराबर से लड़ते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आती है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किस चीज़ को ड्रैग करना है। अनुराग को मनारा ने भी समझाया कि भाई अरुण ने तेरी किसी भी बंदी का या तेरी सिस्टर का नाम नहीं लिया, नेशनल टीवी पे तू ही खुद उनका नाम लेकर उनको इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रहा है और उनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, तब जबकि तुझे इस चीज़ को कैजुअल वे में इग्नोर कर देनी चाहिए थी। ये चीज़ इतनी बड़ी बनती ही नहीं और लोग इस चीज़ को रजिस्टर करते ही नहीं। वाकई अनुराग ने ही इस चीज़ को बढ़ाकर काफ़ी बड़ा कर दिया। बाबू भैया को नहीं समझ में आ रहा था, या बाबू भैया के अंदर अग्रेशन काफ़ी दिनों से भरा हुआ है कि फर्स्ट वीक में बाबू भैया कुछ करते हुए नज़र नहीं आए, इसीलिए बिग बॉस में उन्हें इतना फुटेज नहीं मिला। उस चीज़ को लेकर वो सल करते रहे और फिर बिग बॉस और सलमान के वो सॉफ्ट टारगेट बन गए। हर बार उनकी बातों पर टोका जाता है, वो किसी से बात करते हैं या किसी को कोई सलाह देने की कोशिश करते हैं, उन्हें तभी के तभी उधर टोक दिया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें डांटा जाता है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इन सब चीज़ों से अनुराग काफ़ी भरे पड़े हैं और पिछले वीकेंड के बारे में उन्हें कह दिया है कि वो तो एक चुगलखोर आंटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे वो राइडर के तौर पे यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, वैसे ही वो घर में यहाँ की बातें वहाँ कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का असर अनुराग पर काफ़ी दिख रहा है, वो अंदर से काफ़ी भरे पड़े हैं। तो शायद वो घर जाना चाहते हैं और घर जाने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, या तो वो रूल तोड़कर अपना अग्रेशन किसी पर निकाल कर जाना चाहते हैं। हमने प्रोमो में भी देखा कि वो वॉलंटरी एग्ज़िट लेने की बात कर रहे हैं। वो बंदा इस कदर टूट चुका है, उसका मेंटल स्टेट इस कदर बिगड़ चुका है कि वो अब कुछ भी लेने के जोन में नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ ने जवाब दे दिया है, मेंटल स्ट्रेंथ ने जवाब दे दिया है, इसीलिए अनुराग घर जाना चाहता है, इस मैच से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि बिग बॉस की ये गेम अनुराग के पकड़ से बाहर हो रही है। अनुराग को बिग बॉस ने मतलब एक वार्निंग भी दी थी
कि अगर तुमने एग्रेशन में किसी पर हाथ उठाया या कुछ चीज़ें तोड़ने फोड़ने की कोशिश की तो मैं एक स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। हालांकि वो अनुराग के साथ साथ बाकी घर वालों के लिए भी था, लेकिन अनुराग को स्पेशली कहा गया था इनडायरेक्टली, लेकिन अनुराग ने फिर भी जब उनके खाना बनाने की बारी आई पहले तो खाना बनाने से मना कर दिया। फिर अरुण ने उस बात पर उन्होंने छेड़ते हुए कहा कि तुम इतना बड़ा एनजीओ चलाते हो, तुम अपने घर वालों को खाना नहीं खिला सकते हो तो लोगों को क्या खिलाते होंगे। इस चीज़ में भी तुम्हारी दोगलापंती दिख रही है, शायद तुम एनजीओ का दिखावा करते हो, ये करते हो उस पर। और उनका गुस्सा पाइलअप हो गया और अनुराग ने एक मग फोड़ दिया, बिग बॉस की प्रॉपर्टी को डैमेज किया। बिग बॉस ने सज़ा दे दी कि अब घर का किचन बिग बॉस के अगले आदेश तक बंद रहेगा। दिमाग रूम वालों के पास बिल्कुल खाना नहीं बचा है और उन्होंने एक दिन पहले से खाना नहीं खाया था, क्योंकि ये तीनों कमरे वाले एक टाइम पे ही खाना बनाते हैं और उसी को 3 या 2 बार जितना टाइम चल सके उतना चलाते हैं, क्योंकि 40 मिनट के लिए ही किचन शुरू रहता है। तो दिमाग वालों का गुस्सा भी बाबू भैया पर फूटा उस चीज़ को लेकर। उस बीच अभिषेक और बाबू भैया के बीच भी लड़ाई हो गई। बाबू भैया बराबर से अभिषेक को जवाब देते हैं। बाबू भैया झगड़े में कहीं पीछे नहीं हटते हैं, वो बराबर से आपको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। जहां अभिषेक ने अरुण की बात को स्ट्रेच करते हुए बाबू भैया को कहा कि तुम लड़कियों से ऐसा करते हो, किसी के और के साथ जाते हो, किसी और यहाँ भी तुम ऐसे ही कर रहे हो। उस पर भी बाबू भैया ने कहा कि तुम्हारी तो खुद की यहाँ है, वो किसी और के साथ घूम रही है। इन दोनों के बीच गर्लफ्रेंड और लड़कियों को लेकर और बात बड़ी हो गई। तहलका ने भी बाबू भैया को कई बार पुश करने की कोशिश की, उस पर भी घर वालों ने तहलका पर भी आपत्ति जताई। तो कल का गेम काफ़ी कुछ बाबू भैया के इर्द गिर्द ही रहा, लेकिन बाबू भैया हमें लगता है कि उनसे ना हो पाएगा। उन्हें सच में घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रहे हैं। जिन चीज़ों को उनको इग्नोर भी करना चाहिए उन चीज़ों को सीरियसली लेकर कंटेंट देने के चक्कर में वो कहाँ जा रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाकई जो बाहर उन पर जोकर के मीम्स बन रहे हैं वो किसी हद तक जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि बाबू भैया को गेम नहीं समझ में आ रहा है। ये गेम उनके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और वो उनके मेंटल स्टेट और उनकी हेल्थ पर साफ साफ देखा जा सकता है। तो बाबू भैया इससे बड़ा कुछ और करें या इससे बड़ा मजाक अपना नेशनल टेलीविज़न पर बनाएं, तो मुझे भी लगता है कि बिग बॉस को या तो उन्हें एक अच्छी गाइडेंस देकर गेम में रखना होगा, क्योंकि बिग बॉस को पता है कि बिग बॉस ने उनको भले ही पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दिया है कि लेकिन बाबू भैया के फैंस उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन बिग बॉस को अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी कि अब वो अनुराग को थोड़ा सा ईज़ कर दे, उनके ऊपर जो ताना मारना है या उनको जो टारगेट करना है वो थोड़ा सा कम कर दे, ताकि अनुराग एक शांत दिमाग से अपने गेम को समझ पाए और कुछ नई चीज़ें करके इस गेम में बड़े प्यार से आगे बढ़ पाए। तो बिग बॉस को भी अनुराग के साथ थोड़ी सी तरस दिखाने की ज़रूरत है। ये था अनुराग और अरुण का कल का एपिसोड का किस्सा। पार्ट 3 में हम मनारा और मुनावर के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।